चेतन नाम का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। उनके घर में बहुत गरीबी के कारण उसके माता पिता मजदूरी किया करते थे। वो सुबह होते ही काम पर चले जाते और शाम के समय घर आते। चेतन को एक बहन थी जो उससे बहुत छोटी थी। चेतन अब 8वीं कक्षा में गया था और उसकी बहन 4थी कक्षा में। वो दोनों बहुत पढ़कर कुछ करना चाहते थे। उनके गांव में बिजली की बहुत समस्या थी और उसी कारण चेतन और उसकी बहन राधा बहुत परेशान थे। बिजली के कारण उनका अभ्यास ठीक से हो नहीं पाता था। शाम को जब वो स्कूल से घर आते तो हमेशा बिजली चली जाती थी और उन्हें घर के बाहर पोल की लाइट में पढ़ाई करनी पड़ती। एक दिन चेतन ने अपने पिता से कहा, पिताजी, हमारे घर में हमेशा अंधेरा ही क्यों रहता है? क्या हमें कभी लाइट नहीं मिलेगी? नहीं बेटा, हम लोग बहुत गरीब है इसलिए हमें लाइट नहीं मिलती, लेकिन जल्द ही मिल जाएगी। लेकिन कब पिताजी? जब तुम बड़े हो जाओगे तब। चेतन चुप हो जाता है और अगली परीक्षा की अच्छी तैयारी करता है। उसकी बहन राधा भी उसके साथ बहुत अच्छा अभ्यास करती है। परीक्षा का रिजल्ट आता है और चेतन अपनी कक्षा में अव्वल आता है। उसी के साथ उसकी छुट्टियां भी शुरू हो जाती है। छुट्टियां लगते ही चेतन गांव के वाचनालय को ज्वाइन करता है। ऐसे ही एक दिन वाचनालय में वो साइंस की एक बुक पढ़ रहा था और उसमें उसने सोलर पैनल के बारे में पढ़ लिया। वो सब पढ़कर वो बहुत खुश हो गया और उस कल्पना को उसने अपनी बहन को बताया। अरे राधा, हम इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे जरूर, मगर इसके लिए जो पैसा लगेगा वो कहाँ से लाएंगे? हाँ भैया, हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है। कल से मैं भी लोगों के यहाँ काम पर जाऊंगा, कुछ तो पैसे जमा होंगे। हाँ, ये सही रहेगा। उसी दिन से चेतन अपने माँ और पिताजी के साथ काम पर जाने लगा और उसे जो भी पैसे मिलते वो उन्हें अलग से रख देता। स्कूल शुरू होने से कुछ दिन पहले ही उसने अपने जमा किए हुए पैसे गिनना शुरू किया, लेकिन पैसों की थोड़ी कमी थी। अरे बेटा, ये बाप कब काम आएगा? चलो हम दुकान जाते हैं, जो भी लगे वो खरीद लेना। ऐसा कह के चेतन और पिताजी शहर जाकर दुकान से सोलर लाइट के लिए जो भी चीजें लगती है वो खरीद कर लाते हैं। घर आकर चेतन अपनी किताब की सहायता से उस सोलर पैनल को फिट कर देता है। उसके पास एक छोटी सी बैटरी लगवा देता है और उसमें एक मशीन बिठा देता है जिससे सोलर एनर्जी कन्वर्ट होकर विद्युत एनर्जी बन जाए। और ये सब करने के बाद वो अपनी मशीन शुरू कर देता है। तभी घर में लाइट और फैन चलने लगते हैं। मेरे दोनों भी बच्चे अब बड़े हो गए हैं। देखो तो कितना अच्छा सोलर लाइट बनवाया है। बेटा, पढ़ाई के साथ तुमने इतना कुछ किया, आज से तुम कुछ भी काम नहीं करोगे, सिर्फ पढ़ाई करोगे। हाँ पिताजी, हम दोनों बहुत पढ़ाई करेंगे और आपका नाम रोशन करेंगे। चेतन ने पिताजी और माँ दोनों का दिल जीत लिया। उन्हें अपने बेटे और बेटी पर बहुत गर्व होने लगा। अब चेतन ने गांव के गरीबों के घर में भी सोलर लाइट लगवा दी और सारे गांव में रोशनी छा गई। सारे गांव वाले चेतन को शाबाशी देने लगे और सारे गांव वालों ने मिलकर उसका गांव में सत्कार किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। इसका मतलब हमारे अथक प्रयत्नों से हम कोई भी चीज हासिल कर सकते हैं। केरल नाम के राज्य में मल्लमपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के बाजू में एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के प्राणी थे। उस जंगल में एक हाथियों का झुंड भी था, जिसमें एक 15 साल की हाथीनी थी जो गर्भवती थी। एक दिन वो थककर एक पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करने बैठ गई और अपने आने वाले बच्चे के साथ बातें करने लगी। बेटा, जब तुम इस दुनिया में आओगे तो तुम्हें ये दुनिया बहुत खूबसूरत लगेगी। तुम्हें ये दुनिया बहुत पसंद आएगी। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी। ऐसा बोल के वो हाथीनी सो जाती है। तभी अचानक उसके बच्चे को भूख लगती है और माँ हाथीनी की नींद खुल जाती है। मुझे खाना ढूंढना होगा, मेरे बच्चे को बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना ढूंढती हूँ। वो ऐसा कह के उठती है और खाने की तलाश में सारा जंगल घूमती है, मगर उसे जंगल में खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। ऐसे ही खाने की तलाश में वो गांव में आ पहुंचती है। उस गांव में कुछ बुरी प्रवृत्ति के लोग रहते थे जो जानवरों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे। उस दिन 2 बदमाश लोगों ने उस हाथीने को गांव में आते हुए देख लिया और उसके साथ मस्ती करने की सोची। अरे भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे पास कुछ अनानास है, इसमें हम कुछ पटाखे डालते हैं और उस हाथीनी को खिला देते हैं। हाँ भाई, ऐसा ही करते हैं, मजा आएगा। ऐसा कह के राजू और हरिया एक अनानास में पटाखे डाल देते हैं और वो पटाखों से भरा अनानास रास्ते पर रख देते हैं। रास्ते से गुजर रही उस भूखे हाथीनी की नजर उस अनानास पर पड़ती है। वो अनानास देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और झट से उसे खा लेती है। लेकिन उसे खाते ही उसके मुंह में जोर जोर से पटाखे फूटने लगते हैं। वो चिल्लाने लगती है। उसका मुंह पूरी तरह से जल जाता है
उसके मुंह से खून बहने लगता है। वो बेचारी बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। ये क्या हो गया? मैंने तो फल खाया था, उसमें ये इंसानों ने क्या मिला दिया क्या पता। अब मेरे बच्चे का क्या होगा? मैंने तो इन इंसानों पे भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की। अब मैं क्या करूं? हाथीनी गांव में चली जाती है और इधर उधर घूमने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो सोचती है, अगर मैं पानी पीऊंगी या पानी में जाके रुकूंगी तो शायद मुझे कुछ राहत मिल जाएगी। ऐसा कहकर वो हाथीनी पानी की तलाश में गांव के तालाब के पास चली जाती है। वो हाथीनी तालाब का पानी पीती है, जिससे उसे थोड़ी राहत मिलती है और वो पानी में जाकर खड़ी हो जाती है। अब उन पटाखों की जलन से उसे थोड़ी राहत मिलती है। उसका मुंह उन पटाखों की वजह से बुरी तरह से घायल हो चुका है। अब वो वही पानी में भूखी प्यासी बहुत दिनों तक खड़ी रहती है। कुछ दिनों बाद गांव के कुछ लोग उस हाथीनी को पानी में खड़ा देखकर और उसकी घायल अवस्था देखकर उसकी मदद करने की सोचते हैं और गांव वाले कुछ और हाथियों को साथ लेकर उसकी मदद करने के लिए जाते हैं। लोग बाकी हाथियों की मदद से उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, मगर वो हाथीनी बहुत थक गई थी और थकान के कारण वो पानी से बाहर नहीं निकल पाती। खाना ना मिलने की वजह से वो और उसका बच्चा भी तड़प रहे थे और दोनों भी बहुत कमजोर हो गए थे। ये हाथीनी तो बाहर ही नहीं आ रही, ये हमसे बाहर नहीं आ पाएगी, हमें कुछ अलग सोचना चाहिए। अरे मैं सोच रहा हूँ कि हम वन के अधिकारियों को बुलाते हैं और उनकी मदद से हाथीनी को बचाएंगे। मैं आज ही वन के अधिकारियों को फोन लगाता हूँ। अब सारे गांव वाले वन अधिकारियों का इंतजार करने लगते हैं। हाथीनी अपने बच्चे से मन ही मन बात करती है, बेटा ये दुनिया बहुत सुंदर है और तुम भी इस दुनिया की तरह बहुत सुंदर हो। इस दुनिया के कुछ बुरे लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है, जिसकी वजह से मैं तुम्हें खाना भी नहीं दे सकती। मैं तुम्हें इस दुनिया में लाना चाहती हूँ, मगर अब मुझे ये नामुमकिन के बराबर लग रहा है। ये फल मुझे मार देगा और मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगी। माँ, मनुष्य हमें क्यों मारना चाहते हैं? ये हमसे ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं माँ? माँ मैं सांस नहीं ले पा रहा, क्या हो रहा है मुझे माँ? अब हाथीनी बहुत रोने लगती है क्योंकि वो अपने बच्चे को बचा नहीं सकती और थकान के कारण वो पानी में डूबने लगती है। तभी उस गांव में वन अधिकारी आ जाते हैं और उस हाथीनी की अवस्था देखकर गांव वालों पर क्रोधित होते हैं। अरे ये हाथीनी तो गर्भवती है, इसे जल्द ही पानी से बाहर निकालना होगा। जल्दी हाथियों की सहायता से इसे बाहर निकालने की कोशिश करो। ये निंदनीय कृत्य किसने किया है? हमें भी नहीं पता साहब, मगर ये हाथीनी गांव में घूम रही थी और आखिर तालाब में आकर खड़ी हो गई। हमने उसे देखा और आपको फोन कर दिया। अब उस हाथीनी को फिर से हाथियों की सहायता से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। उसे एक रस्सी से बांधकर बाहर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत थकान की वजह से वो हाथीनी बाहर नहीं निकल पाती और जिंदगी की जंग हार जाती है। वो हाथीनी पानी में डूब जाती है और उसके साथ साथ उसका वो नन्हा बच्चा भी। उसे निकालने की कोशिश करने वाले हाथी भी रोने लगते हैं और इस तरह कुछ चंद इंसानों के मनोरंजन की सजा बेचारी हाथीनी और उसके बच्चे को भुगतनी पड़ती है। हमें उम्मीद है कि इस कहानी से आप कुछ सीखेंगे और सभी प्राणियों के प्रति इंसानियत दिखाएंगे। स्वर्ण